English Bal Bharati, 6th Standard, Maharashtra State Board. Voice 2, Chapter, this is a poem, The Clothesline. The Clothesline, ये पोएम पेज नंबर 23 पे दिया गया है। अब इस पोएम में पोएट ने सबसे पहले तो क्लोथ्सलाइन क्या होते हैं बच्चों? क्लोथ्सलाइन मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं ये कपड़े सूख रहे हैं एक रस्सी पर, ठीक है। तो ये रस्सी पर ये जो रस्सी उसको क्लोथ्सलाइन कहते हैं। तो पोएट ने इस पोएम में क्लोथ्सलाइन के बारे में इमेजिनेटिव एक डिस्क्रिप्शन दिया है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए पहले पोएम देखते हैं और फिर उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। लेट्स रिसाइट द पोएम फर्स्ट। हैंड इन हैंड दे डांस इन रो, hither and thither and go to fro, flip flap flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. अब क्लोथ्स क्या करते हैं? हाथ में हाथ डाले नाच रहे हैं, इधर टू एंड फ्रो, इधर उधर आगे पीछे, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप और दूर चले जाते हैं, है ना, आपस में टकरा के इधर उधर नाचते हैं, आपस में टकरा के ऐसे दूर भी चले जाते हैं। हाँ, और हल्के और जल्दी से चलने वाले प्राणी मीन्स ये जो क्रीचर मीन्स प्राणी होता है, हल्के और जल्दी से चलने वाले प्राणी जो बर्फ की तरह सफेद होते हैं वैसे वो क्लोथ्स दिखते हैं। लाइक रेस्ट टाइप हॉर्सेस दे कैपर एंड प्रिंस, लाइक फेरी टेल विचेस दे widely dance, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry marsh wind. Restive horses means restless means जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, है ना। तो रेस्टिव हॉर्सेस मतलब बेचैन घोड़ों की तरह वे शरारत करते हैं और ऊंची चाल से चलते हैं। Like fairy tale witches they widely dance, जो परी और जो फेरी टेल में जो परियां होती है और जो विचेस होती है मतलब चुड़ैल कह सकते हैं हम जिन्हें, वो उसकी उनकी तरह बेतहाशा डांस करती है। वाइडली मीन्स जंगली और बेतहाशा जैसे डांस करती है। राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, वे सामने से गोल है लेकिन पीछे से खोखले है। दे शिवर, वो हवा में कांपते हैं और चुप बैठ जाते हैं। One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free, then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. One I saw dancing excitedly, मैंने एक कपड़े को उत्साह से, एक्साइटेड में उत्साह से नाचते देखा है। आजाद होने तक वह बेतहाशा संघर्ष करती रही जब तक वो कपड़े क्लिप से निकलते नहीं। पेग मीन्स क्लिप, जिसमें कपड़े सुखाने के लिए क्लिप्स लगाते हैं ना ऊपर, उन्हें पेग्स कहते हैं। तो आजाद होने तक वह बेतहाशा संघर्ष करती रही, फिर कपड़ों की क्लिप और बाकी के कपड़ों की लाइन छोड़कर फिर वह एक पक्षी की तरह उड़ गई और कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका। तो क्या हुआ क्लोथ्स के साथ? जब बेतहाशा वो कपड़े छूटने के लिए अपने जो पेग्स है मतलब क्लिप से छूटने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी, तो वो फिर जब वो पेग्स निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, तो वो एक पंछी की तरह उड़ जाते हैं कपड़े और उसे फिर कोई ढूंढ नहीं सका। She was my handkerchief not long ago,
but she'll never come back to my pocket, I know. वह बहुत पहले मेरी रुमाल थी, लेकिन वह कभी मेरी जेब में नहीं आएगी, मुझे पता है ना, क्योंकि वो बर्ड की तरह फ्लाई हो गई, चली गई कहीं, है ना। उसका पोएट का जो हैंकरचीफ है वो उड़ के कहीं चली गई, तो अब वो क्या कहते हैं, वो मेरे जेब में कभी नहीं आ पाएगी। तो बच्चों, ये थी पोयम क्लोथ्स लाइन पर, जिसमें पोएट ने बहुत अच्छी तरह कैसे डिस्क्रिप्टिव इमेजिनेटिव वे में क्लोथ्स को बताया है, कैसे जो कपड़ों की लाइन रहती है रस्सी पर, जो क्लोथ सूख रहे हैं उसको वो कैसे हरकतें करती है, उसको एक इमेजिनेटिव वे में दर्शाया है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी, और अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे।